A very good evening to all of you, my dear kids. I am Manisha Das on behalf of eTuition family. Welcome you all to today's class. Let me remind you that our eTuition family is providing quality education for your better tomorrow. So don't forget to be a part of our family. So my dear kids, we are at the part 2 of our lesson, stars and the solar system. तो जैसे कि प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था कि सोलर सिस्टम क्या है, प्लैनेट्स क्या होते हैं, तो आज के पार्ट में बेसिकली हमने जो कॉन्स्टलेशन के बारे में पढ़ा था, तो आज डिफरेंट कॉन्स्टलेशन के बारे में हम क्या करेंगे, डिटेल्स में पढ़ेंगे. सो आर यू रेडी? और किसके बारे में पढ़ेंगे? सैटेलाइट्स के बारे में, राइट? ओके. सो what are the points we are going to discuss today? We'll be discussing about constellation, the solar system and other members of the solar system. तो हमारे सोलर सिस्टम में प्लैनेट, सन और उनके अलावा और कौन कौन से हमारे मेहमान रहते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे, राइट? सो कॉन्स्टलेशन क्या था हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, राइट? द स्टार्स फॉर्मिंग ए ग्रुप दैट हैज़ अ रिकॉग्निजेबल शेप, यानी कि ग्रुप ऑफ स्टार जो कि कुछ शेप बनाए जो हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, उन्हें कॉन्स्टलेशन बोला जाता है. जैसे कि ओरियन, हंटर भी उसे कहा जाता है ना, क्योंकि ये हंटर की तरह दिखता है. जैसे कि कोई हंटर मान लो एक बो पकड़ के खड़ा हुआ है ना, तो ये विंटर में दिखता है, शाम को इवनिंग में, और ये क्या है, बहुत ही सुंदर दिखता है. 7 और 8 स्टार्स होते हैं इसमें. तो ओरियन इज़ ऑल्सो नोन एज द हंटर भी इसे कहा जाता है, क्योंकि ये जो 3 मिडिल स्टार्स हैं ये क्या करते हैं, इसका बेल्ट, जैसे कि हंटर का कोई बेल्ट हो, ये जो 3 स्टार्स है ना, ये जो 3 स्टार्स है ये हंटर का बेल्ट है और ये हंटर ने पकड़ा हुआ है, राइट? So the 4 bright stars appear to be arranged in the form of a quadrilateral. ये क्या, एक quadrilateral की तरह दिखते हैं ये जो अरेंज हुए हैं. समझ में आया? या नाउ नेक्स्ट इज, ये देखो ओरियन द हंटर जिसे हम बोलते हैं, और एक स्टार को ये पहचान कराता है जो कि है हमारा सीरियस. ठीक है, ये सीरियस जो स्टार है, कैसे पता चलेगा आपको? ये जो ओरियन के बेल्ट वाले जो 3 स्टार्स है, वहाँ पे आपको इमेजिन करना है कि मान लो कोई स्ट्रेट लाइन आ रही है, तो कहाँ पे आपको पहुँचाएगी? एक ब्राइट स्टार के पास, जो कि क्या है हमारा सीरियस वाला स्टार. समझ में आया? तो ये क्या है, ये हमारे 3 मिडिल स्टार से आप अगर इमेजिन करोगे तो आपको सीरियस दिखाई देगा. नेक्स्ट आता है कैसियोपिया. ये क्या है, ये W या फिर M शेप में दिखाई देता है, क्योंकि आप सीधा देखो तो M और उल्टा देखो तो W की तरह दिखाई देगा. तो ये भी क्या, नॉर्दर्न स्काई में हमें अच्छे से दिखाई देता है, जनरली विंटर में, क्योंकि आसमान उस टाइम में साफ होता है, राइट? सो इट लुक्स लाइक क्या, W और M आपको दिख रहा है, ये W और M की तरह दिख रहा है. ओके, नेक्स्ट इज द सोलर सिस्टम. ठीक है, तो हमारे सोलर सिस्टम में, ठीक है, कौन कौन है? सन है और कुछ सेलेस्टियल बॉडीज हैं जो कि सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, राइट? सो इसमें क्या होते हैं, प्लैनेट्स होते हैं, कॉमेट्स होते हैं, एस्टेरॉइड्स होते हैं, मीटियोर्स होते हैं. ये सारे क्या हैं, हम इनके बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे. ठीक है, और जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है सन और दूसरे ऑब्जेक्ट्स के बीच में, इसी की वजह से ये सारे चक्कर लगाते हैं, अट्रैक्ट होते हैं. ओके, तो हमारे कितने प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम में? 8 प्लैनेट्स. ठीक है, तो इनको याद रखने के लिए हम क्या करेंगे, एक ट्रिक पता लगाए हैं हमने. ठीक है, क्या ट्रिक है? माई वेरी एजुकेटेड मॉम जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स. नूडल्स आपको पसंद है या नहीं? नूडल्स पसंद है ना? तो आप बोलोगे मैम ये क्या है, माई वेरी एजुकेटेड मॉम, ये सारा क्या है? देखिए, जस्ट सी हियर M for my, यानी कि M for Mercury, M for my, and V for Venus and V for very, my very, Mercury, Venus, and E for Earth, E for educated. So my very educated, Mercury, Venus and Earth. Now mom, कौन है हमारा मॉम? माँ. मॉम यानी क्या, माँ. तो माँ से क्या, मार्स. समझ में आया? J for Jupiter, J for just, S for Saturn, S for served, and U for Uranus, that is us, and N for Neptune, that is noodles. Easy है ना, खाते खाते सीख जाएंगे. My very educated mom just served us noodles. Mercury, Venus, see my Mercury, Venus, very Venus, educated Earth, mom Mars, just Jupiter served Saturn, us Uranus, noodles Neptune, है ना?
सो याद रहेगा ये आपको. आई होप माई वेरी एजुकेटेड मॉम जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स. मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून. इजी राइट, सुपर इजी. ओके, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं. तो पहला आता है हमारा सन, जो कि हेड ऑफ द फैमिली है. ओके, सो द सन इज द नियरेस्ट स्टार फ्रॉम अर्थ. क्योंकि देखिए जितने भी स्टार हमें दिखाई देते हैं इतने से दिखाई देते हैं, बट सन हमें बड़ा दिखता है. क्यों? क्योंकि ये हमसे पास में है एंड इट कंटिन्यूसली क्या बहुत उसमें क्या हो रहे हैं, हीट एंड लाइट हमें दे रहा है ना, क्योंकि उसमें क्या चल रहा है, रिएक्शंस चल रहे हैं गैसेस के. और क्या है, जितनी भी एनर्जी के जितना भी एनर्जी हमें मिलता है तो वो सब कहाँ से मिलता है, सन से. लाइट एंड एनर्जी हमें सन से मिलती है, राइट. सो इनफैक्ट सन इज द मेन सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट ऑफ ऑल द प्लैनेट्स. समझ में आया? ओके, नेक्स्ट आता है हमारे प्लैनेट्स. ओके, प्लैनेट किसे बोलेंगे? देखिए हमारे प्लैनेट जिनके पास खुद का लाइट नहीं होता और ये क्या करते हैं, किसका चक्कर लगाते हैं, हमारे हेड ऑफ द फैमिली सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं. और देखिए इतने सारे हैं, तो अगर एक ही साथ एक ही जगह पे चक्कर लगाएं तो क्या हो जाएगा, डिशुम डिशुम लगेंगे ना, क्या हो जाएगा, टक्कर लग जाएगा. लेकिन टक्कर नहीं होता. क्यों? सब अलग अलग स्पीड में घूमते हैं और क्या, सबका अलग अलग रास्ता है. जैसे कि हम लोग रेस में दौड़ते हैं, सबका अलग अलग ट्रैक होता है ना, तो उसी तरह प्लैनेट्स के भी अलग अलग रास्ते हैं. ओके, तो उनका डेफिनेट पैथ होता है जिसमें वो घूमते हैं सन के चारों तरफ. उस पैथ को क्या बोला जाता है, ऑर्बिट बोला जाता है. और जितना टाइम उन्हें एक चक्कर लगाने के लिए लगता है उसे उनका पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन बोला जाता है. ओके, सो कैसे पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन बढ़ेगा, जब रास्ता दूर होगा, है ना. तो क्या है, जितना दूर होता है जो प्लैनेट, उसका पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन उतना बढ़ते हुए जाता है. समझ में आया? ओके, ये है हमारे प्लैनेट्स. देखो सबका अलग अलग पैथ है या नहीं, है ना. और क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, सन के चारों तरफ तो घूमते हैं और क्या करते हैं, अपने चारों तरफ भी घूमते हैं. मतलब ऐसे 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 होके वो घूमते घूमते, जैसे जलेबी बनाते हैं ना, सर्कल बनाएंगे लेकिन उसको भी ऐसे घुमाएंगे. ठीक उसी तरह ये क्या करते हैं, सन के चारों तरफ घूमते हैं और क्या करते हैं, खुद के चारों तरफ भी घूमते हैं. सो ये जो अपने चारों तरफ एक चक्कर लगाने को क्या बोला जाता है, रोटेशन, पीरियड ऑफ रोटेशन. तो सन के चारों तरफ क्या होगा, रिवॉल्यूशन, और अपने चारों तरफ क्या है, रोटेशन. तो सन के चारों तरफ एक चक्कर लगाने के लिए जितना टाइम लगता है उसे हम बोलेंगे पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन. और अपनी चारों तरफ यानी कि प्लैनेट्स खुद के चारों तरफ टाइम जो लगता है उन्हें चक्कर लगाने का, उसे बोलेंगे पीरियड ऑफ रोटेशन. इजी राइट? ओके, नेक्स्ट देखो, ये है हमारा कौन, अर्थ और मून. मून क्या है, हमारा सैटेलाइट है. तो अभी हम पढ़ेंगे सैटेलाइट के बारे में. सैटेलाइट क्या होता है, एनी सेलेस्टियल बॉडी रिवॉल्विंग अराउंड अनदर सेलेस्टियल बॉडी इज कॉल्ड ए सैटेलाइट. तो बेसिकली सेलेस्टियल बॉडीज जितनी भी हैं, कोई भी सेलेस्टियल बॉडी के अराउंड अगर कोई दूसरा सेलेस्टियल बॉडी चक्कर लगा रहा है तो उसका सैटेलाइट कहलाएगा. तो हम ये भी बोल सकते हैं कि अर्थ सन का एक सैटेलाइट है, बट प्लैनेट ही उसे रहने देते हैं, ठीक है, बट वी कैन कंसिडर. सो इन द सेम वे हमारे अर्थ के चारों तरफ कौन घूमता है, मून. तो ये हो गया सैटेलाइट. समझ में आ गया, ये हमारा नेचुरल सैटेलाइट है. तो अभी हम पढ़ेंगे हमारे मरकरी, माई के बारे में. जो ट्रिक मैंने पढ़ाया था माई, तो मरकरी यानी कि उसे हम क्या बोलते हैं, बुध भी बोलते हैं. ओके, सो ये क्या है, ये सबसे नियरेस्ट पहला प्लैनेट है. तो ये सबसे छोटा भी है. और क्या है, ये क्या होता है, बहुत पास में होता है सूरज से, है ना, सन के पास होता है, जिसकी वजह से क्या है कि सन से इतना लाइट लगता है, मतलब इतना लाइट उसे मिलता है कि वो अच्छे से क्लियरली दिखाई नहीं देता. और क्या, उसे सिर्फ कहाँ पे हम देख सकते हैं, सनराइज और सनसेट में होराइजन के पास, जहाँ पे क्या कोई ट्रीज बिल्डिंग ना हो, जहाँ पे होराइजन क्लियरली दिखता हो, वहाँ पे हम उसे देख सकते हैं. कैसे, अर्ली मॉर्निंग या फिर अर्ली इवनिंग के टाइम में. इसका खुद का कोई भी सैटेलाइट नहीं होता. नेक्स्ट आता है हमारा वेनस, जिसे हम शुक्र ग्रह के नाम से भी जानते हैं. ये क्या है, हमारा सेकंड प्लैनेट है और हमारे अर्थ का पड़ोसी है ये. और क्या है, ये सबसे ब्राइटेस्ट प्लैनेट होता है नाइट स्काई में. इसको मॉर्निंग और इवनिंग स्टार भी बोला जाता है, क्योंकि और मॉर्निंग और इवनिंग में ये हमें दिखाई देता है ब्राइट स्टार बन के. लेकिन ये स्टार नहीं है, लेकिन उसी तरह हमें दिखाई देता है. ओके, इसका भी क्या है, खुद का सैटेलाइट नहीं होता. ओके,
एंड रोटेशन ऑफ वेनस ऑन इट्स एक्सिस इज समवट अनयूजुअल। मतलब जैसे कि देखो अर्थ क्या करता है, वेस्ट टू ईस्ट घूमता है ना, लेकिन ये जो वेनस है वो क्या करेगा, ईस्ट टू वेस्ट घूमता है, राइट। ओके, सो नेक्स्ट इज हमारा अर्थ, हमारी पृथ्वी, राइट। सो द अर्थ इज द ओनली प्लैनेट जहाँ की क्या है, लाइफ है, राइट। क्यों लाइफ है, क्योंकि हमारे पास कुछ स्पेशल कंडीशंस है, जैसे हमारे एटमॉस्फेयर है, वाटर है, ऑक्सीजन है एंड प्रॉपर अमाउंट ऑफ टेम्परेचर है, जिसकी वजह से लाइफ एग्जिस्ट करती है ना। सो अर्थ स्पेस से कैसे दिखाई दे रहा है, आधा ग्रीन और आधा ब्लू। क्यों, क्योंकि ग्रीन किस कलर के लिए, वेजिटेशन, ट्रीज के लिए, और ब्लू वाटर के लिए। समझ में आया, यस। सो हमारा अर्थ जो है, ये जो अपने रास्ते पे चलता है ना, वो सीधे नहीं चलता, टेढ़ा है, लेकिन हमारा है ना, तो वो थोड़ा सा टेढ़ा होके चक्कर लगाता है। तो इसी जो चक्कर, ये जो टेढ़ा होके चक्कर लगाता है ना, जिसकी वजह से हमें क्या, ये जो चेंजेस होते हैं ना सीजन्स में, उसी की वजह से ही चेंजेस हमें सीजन में होते हैं। और हमारा एक ही मून है। नेक्स्ट इज मार्स, मंगल। आपने मिशन मंगल देखा था, यस। और मार्स को हम क्या बोलते हैं, रेड प्लैनेट बोलते हैं। और ये क्या है, फर्स्ट आउटसाइड द ऑर्बिट ऑफ अर्थ, यानी कि अर्थ के बाद पहला प्लैनेट कौन आता है, मार्स आता है, ठीक है। ये रेड कलर का होता है, इसलिए उसे रेडिश प्लैनेट, रेड प्लैनेट बोला जाता है। और इसके 2 स्मॉल छोटे छोटे से नेचुरल सैटेलाइट्स होते हैं। नेक्स्ट इज जुपिटर, यानी कि बृहस्पति। और ये है हमारे बड़े भैया, जो कि हमारे सोलर सिस्टम में सबसे बड़े हैं, बिग इन साइज। ओके, सो लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। और ये कितना लार्ज है आपको पता है, 1300 अर्थ इसके अंदर रह सकते हैं। आपको मतलब आप पता लगाओ कि अर्थ तो इतना बड़ा है, तो वैसे ही 1300 अर्थ को मिलाने से जितना बड़ा बनेगा, उतना बड़ा प्लैनेट है ये जुपिटर। ओके, और जुपिटर का जो मास होता है वो अर्थ से 318 टाइम्स ज़्यादा है। कितना अमेजिंग है, राइट। तो कितना बड़ा होगा, कैन यू इमेजिन। और जुपिटर के पास ना बहुत सारे सैटेलाइट्स हैं, ओके। और उसके चारों तरफ एक हल्का सा रिंग भी हमें दिखाई देता है, जो कि गैसेस से बना हुआ है। नेक्स्ट आता है सैटर्न, यानी कि शनि। तो ये क्या है, ये जुपिटर के बाद आता है, और ये थोड़ा येलोइश कलर का दिखता है, और इसके ब्यूटीफुल रिंग्स होते हैं, जिसके लिए इसके बहुत ही भाव हैं। ओके, और इसको, ये जो रिंग्स है ना, ये आपको ऐसे ही खाली आंख में नहीं दिखाई देंगे, आप टेलीस्कोप की मदद से इसे देख सकते हैं। और इसके भी बहुत सारे सैटेलाइट्स होते हैं। एक सैटर्न क्या है, ये बहुत ही डेंस होता है, ऑल द प्लैनेट से ज़्यादा डेंस होता है। डेंसिटी इज लेस देन दैट ऑफ वाटर। ओके, तो क्या है, तो ये क्या है, इसकी जो डेंसिटी, सॉरी मैंने गलत कहा, इसकी जो डेंसिटी है बहुत कम होता है, यानी कि इसको आप अगर पानी में भी डाल दो ना, ये तैरता रहेगा। तो ये बहुत हल्का प्लैनेट होता है, लीस्ट डेंस। ओके, नेक्स्ट इज यूरेनस एंड नेपच्यून। ये होता है आउटर मोस्ट, बहुत ही दूर वाले प्लैनेट्स हैं ये 2 प्लैनेट, जो कि है यूरेनस एंड नेपच्यून। ओके, इनको हम क्या टेलीस्कोप की मदद से देख सकते हैं। और क्या है, वेनस, यूरेनस, जैसे वेनस क्या ईस्ट से वेस्ट घूमता था, यूरेनस भी उसी तरह ईस्ट टू वेस्ट घूमता है। एंड क्या है, यूरेनस इज दैट इट हैज़ हाईली टिल्टेड। ये देखिए पूरा टेढ़ा होके घूमता है, जिसकी वजह से लगता है कि वो साइड होके घूम रहा है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आते हैं और कौन कौन है रिश्तेदार हमारे। तो पहले आते हैं एस्टेरॉयड्स, कॉमेट्स, मीटियोर्स एंड मीटियोराइट्स और आर्टिफिशियल सैटेलाइट। इनके बारे में चलिए पढ़ते हैं। पहला आता है एस्टेरॉयड्स। एस्टेरॉयड्स क्या है, पत्थर की तरह दिखते हैं। और मार्स और जुपिटर के बीच में एक एस्टेरॉयड बेल्ट है, जिसमें क्या है, बहुत सारे ऐसे ही एस्टेरॉयड्स हैं, ठीक है। और क्या है, इन्हें एस्टेरॉयड्स बोला जाता है। नेक्स्ट आते हैं हमारे कॉमेट्स। जो कॉमेट है, ये क्या है, एक स्ट्रिक ऑफ लाइट की तरह दिखते हैं। ये क्या है, ये भी हमारे सोलर सिस्टम में होते हैं, ये भी सन के चक्कर लगाते हैं। लेकिन 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 क्या होता है, कभी कभी वो क्या करते हैं, नीचे, जो हम बोलते हैं ना नीचे गिर रहे हैं, नहीं गिरते हैं। इट इज़ लाइक कि उनका जब पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ख़त्म हो जाता है, तो उनका एक टेल होता है, एक हेड होता है। तो टेल जो हमेशा दिख रहे हैं आपको, वो है टेल, राइट। तो ग्रो इन साइज एज इट अप्रोचेस द सन। जैसे ही सन की तरफ जाता है तो उसका टेल का साइज बढ़ता हुआ जाता है। इट इज़ डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सन। और क्या है, ये 76 ईयर्स में एक बार अपीयर होता है, जिसको हम हेलिस कॉमेट के नाम से भी जानते हैं।
और सुपरस्टिशंस क्या है कि अगर कॉमेट हमें दिखा, हम ऐसे बोलते हैं कि कुछ होगा, दुनिया ख़त्म होने वाली है, डिज़ास्टर हो रहे हैं, एपिडेमिक, फ्लूड्स, एंडेमिक, ऐसे ऐसे कुछ हो रहे हैं, है ना। सो ये सब सुपरस्टिशन है, ऐसा कुछ नहीं होता, ये नेचुरल फेनोमेना है। सो नेक्स्ट इज ये आता है मीटियोर, जो कि कॉमनली नोन एज शूटिंग स्टार, टूटता तारा, तारा टूटता है ऐसा बोलते हैं ना। तो ये क्या है, जो क्या था वो मूवी, कुछ कुछ होता है ना, तारा टूटता है तो विश करते टूटता तारा, तो ऐसा कुछ तारा टूटता नहीं है, इसे मीटियोर बोला जाता है। तो मीटियोर बहुत ही छोटा होता है, तो जब वो इतने हाइट से गिरता है तो अर्थ के एटमॉस्फेयर के साथ जब उसका फ्रिक्शन होता है तो वो जलने लगता है, जिसके वजह से ये लाइट ग्लो करती है। कुछ कुछ मीटियोर इतने बड़े होते हैं कि वो अर्थ तक पहुंच जाते हैं, अर्थ के सरफेस तक, और उसे क्या बोलते हैं, मीटियोराइट बोला जाता है। समझ में आया? ओके। नेक्स्ट इज आर्टिफिशियल सैटेलाइट। हमारे साइंटिस्ट ने बहुत सारे सैटेलाइट्स बनाए ताकि हम डिफरेंट प्लैनेट्स के पास पहुंच सके और उनके बारे में जान सके। ओके, ये मैन मेड होता है, ये दे आर लॉन्च फ्रॉम द अर्थ, हम इसे बना के अर्थ से लॉन्च करते हैं, और ये करते हैं अर्थ के चारों तरफ घूमते हैं, अर्थ के नेचुरल सैटेलाइट के पास पास रह के। और क्या, इंडिया हैज़ बिल्ट एंड लॉन्च सेवरल, बहुत सारे हमने सैटेलाइट बनाए। आर्यभट्ट पहला इंडियन सैटेलाइट था, वैसे ही इनसैट, IRS, कल्पना 1 एंड एडुसैट, ये सारे सैटेलाइट्स हैं। और क्या है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैव मैनी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, जैसे कि आप वेदर फोरकास्टिंग बोल लो, टेलीविज़न में हम जो देखते हैं, और जो रेडियो सिग्नल्स और इंटरनेट, ये सारे कैसे चलते हैं, ये सारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट की वजह से चलते हैं। और टेलीकम्युनिकेशन में और रिमोट सेंसिंग में भी यूज़ किया जाता है। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। एंड हमारे सोलर सिस्टम हमें क्या सिखाती है, नेवर स्टॉप ड्रीमिंग, क्योंकि देखिए जो हमें दिख भी नहीं रहा है वो कितना वंडरफुल है, राइट। सो आपको ड्रीम करने में क्या जाता है, लेकिन प्रैक्टिकल ड्रीमिंग करनी है जिसको आप आगे जाके पूरा कर सको। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। So with this, I would like to request you, be a part of our eTuition family. Don't forget to watch, like, share and subscribe to our channel. Till then, stay safe and stay happy, and don't forget to give your exams which are starting from 8th. Understood? So, thank you. Bye.